लोग विश्वास करते हैं कि इस धरती पर ऐसे इंसान भी रहते हैं जिनमें अलौकिक शक्तियां हैं, जो बिना पंख के आकाश में उड़ सकते हैं, विद्युत की गति से चल लेते हैं, जो जल, कोहरे, बर्फ और चट्टानों में ऐसे ही चलते चले जाते हैं जैसे धरती पर नॉर्मली आदमी चलता है। मानते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो मेघों पर तैरते हैं और बरसती जलधारा पर चलने की सामर्थ्य रखते हैं, और जो सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र की किरणों की हेल्प से अंतरिक्ष में सफर करते हैं। मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती दिखाई देती हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन या वेरिफिकेशन नहीं मिलता है, परंतु ये घटनाएं मनुष्य के पूरे जीवन को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करती हैं। इस अर्थ पर आदमी सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ और स्टेट, जवानी और बुढ़ापे की कंडीशन से डिस्टर्ब्ड है। डिजीज और इंजरी से मानव जीवन परेशानियों में घिरा रहता है। यदि कोई आदमी बीमार होता है तो उसके सामने दो चॉइसेज होती हैं। फर्स्ट, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, मेडिकल हेल्प ले सकता है, पर बदले में पे करना होगा। सेकंड, वह मानता है कि ऐसे आदमी भी इस दुनिया में हैं जो छूकर या देखकर बीमारी सही कर देते हैं। बदले में उन चमत्कारी आदमियों को ढूंढना पड़ेगा और उनके पास जाना पड़ेगा। लोग मानते हैं कि जादू या चमत्कार जैसी क्रियाएं होती हैं। जीवन की समस्याएं और जीने की चाहत मनुष्य को उन चीज़ों पर विश्वास करने को कहती है जो वो चाहता है। आदमी के जीवन में खाने की कमी, धन स्वास्थ्य की कमी, सफ़र का कष्ट, एक्सीडेंट इंजरी का डर, लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी, माइंड ब्रेन की लिमिटेशंस, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, सोशल अनएडजस्टमेंट, नॉलेज और एग्जिस्टेंस का सवाल, अट्रैक्टिव बॉडी की डिजायर, ब्रेन बॉडी में कोऑर्डिनेशन की कमी कंटिन्यू बनी हुई है। प्रकृति से तंग होकर मनुष्य या तो इन्वेंशंस, डिस्कवरी की ओर चलता है या इमेजिनेशंस की ओर। जो इमेजिनेशंस प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते जाते हैं वो इन्वेंशंस बनते जाते हैं, और जो इमेजिनेशंस बेस नहीं ले पाते वो खत्म नहीं होते, वो फ्यूचर की होप बन जाते हैं। इंसान सोचते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे मायावी इंसान रहते हैं जो हर चीज़ का रहस्य जानते हैं, जो किसी भी बात को सुनकर या पढ़कर जान जाते हैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, चाहे वो बात करोड़ों वर्ष पहले ही क्यों न कही गई हो। इंसान मानते हैं कि कुछ ऐसे दिव्य प्रतिभाशाली आदमी हैं जो एक साथ करोड़ों लोगों की बात सुनकर उनको एक एक करके रेस्पॉन्स दे सकते हैं, जो बहुत दूर से श्रवण, स्पर्श, गंध को महसूस कर सकते हैं, जो सब तरह की स्किल को डेवलप कर सकते हैं और परफेक्ट होने की क्षमता रखते हैं। लोग यकीन करते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना गुरु के सब कुछ सीख जाते हैं, जो बिना स्टडी किए सारे क्वेश्चंस के सभी आंसर्स दे देते हैं और बड़े बड़ों को डिबेट में डिफीट दे देते हैं। प्राचीन काल से अब तक संसार की हर सोसाइटी में अलौकिक रहस्यमय शक्तियों और क्रियाओं का डिस्क्रिप्शन होता रहता है। इन बातों को सुनकर या पढ़कर मन हैरत में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये बातें सत्य हैं। घटनाएं इतने अच्छे से डिस्क्राइब्ड होती हैं कि उनको सुनकर डायरेक्टली डिनाई करने की हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में छिपी इच्छाएं, ईर्ष्या और लोभ की वजह से आदमी ऐसी बातों को कहना और सुनना पसंद करता है, और जनरेशन टू जनरेशन ऐसी अविश्वसनीय और अकल्पनीय बातें मनों में फैलती और गहरी होती जाती हैं। विश्व की रहस्यतम चीज़ों में से सपना एक है, जो इस कदर बुना होता है कि इमेजिनेशन की लिमिट को ही क्रॉस कर देता है, जिससे कि सपना देखने वाले को ही विश्वास नहीं होता कि यह उसने सोचा है। ह्यूमन बॉडी को विचार ही चलाते हैं। जैसे हाथ उठाने की सोचो तो हाथ उठता है, चलने की सोचो तो बॉडी चलने लगती है। विचार ही बॉडी को मूवमेंट देता है। अब यह विचार स्वयं से आया हो चाहे बाहर से, शरीर को गति परिवर्तन देता है।
एक एनर्जेटिक बॉडी कुछ बात सुनकर वीकनेस फील करती है या एक वीक ह्यूमन बॉडी कुछ शब्द सुनकर एनर्जेटिक फील करती है। यह फिनोमिना भी चमत्कारिक लगता है। इंसान भरोसा करते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान निवास करते हैं जो अपने आकार को एटॉमिक साइज जितना छोटा कर लेते हैं, जो अपने को पर्वत से भी बड़ा कर लेते हैं, जो अपने को हवा से भी हल्का कर लेते हैं, जो पानी अग्नि में चल लेते हैं, जो चट्टानों और पहाड़ों के अंदर ऐसे चल लेते हैं जैसे ज़मीन पर आदमी चलते हैं, मतलब जीरो डेंसिटी कर लेते हैं, जो सम्मोहन से सभी जीवों को वश में कर लेते हैं, जो अपना रूप बदल लेते हैं और जो अदृश्य हो जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। लोग मानते हैं कि ऐसे अलौकिक व्यक्ति संसार में हैं जो जीवन पर्यंत भूखे रह लेते हैं, फिर भी वो न काया बल से, न मनोबल से, न वचन बल से कमज़ोर होते हैं। उनकी श्वास व शरीर महकता रहता है, जो भयानक रोगों से पीड़ित होने पर भी, बड़ी मुसीबत में रहने पर भी अपना संकल्प पूरा करते रहते हैं, जो संसार को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, समुद्र जल को सुखाने की सामर्थ्य रखते हैं, जो शिला अग्नि बरसाने की शक्ति रखते हैं और जो अद्भुत कार्य करने में समर्थ होते हैं। लोगों की धारणा है कि कुछ लोगों में ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं कि जो सुनते हैं व पढ़ते हैं सब ज्यों का त्यों याद कर लेते हैं और साथ साथ समझ भी लेते हैं, और यदि उनसे पूछा जाए तो सब कुछ जैसा है वैसा ही बता देते हैं। जो कभी सोते नहीं, काम करते हुए थकते नहीं, ग्रंथों को बोलते हुए रुकते नहीं, और जिनका गला कभी सूखता नहीं, और जिनका शरीर मरने के बाद भी उतनी शक्ति से काम करता रहता है, लोग मानते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। इंटेलेक्चुअल वे चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन करने को कहता है और इवोल्यूशन में विश्वास रखता है, पर जैसा इवोल्यूशन साइंस में है वैसा नहीं। यह इवोल्यूशन माइंड से रिलेटेड है। चीज़ें आज भी पूरी हैं, पर स्टेट ऑफ माइंड की वजह से समझ नहीं आती हैं। स्टेट ऑफ माइंड बदलते ही कुछ नया फील होने लगता है, परंतु वह नया पहले से ही था, और आदमी जो इमेजिनेशन करता है या सुपर नेचुरल पावर की बात करता है, यदि वे हैं तो सबके पास हैं, और यदि नहीं है तो किसी के पास नहीं। सब कुछ माइंड सेट की बात है। लोग आस्था रखते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके छूने से या देखने से बीमारियां सही हो जाती हैं, जिनके छूने से विष अमृत हो जाता है, जिनके फूंक मारने से भाग्य बदल जाता है, नीरस भोजन मधुर बन जाता है, और जिनकी बातें सुनकर दुखी मन प्रसन्न हो जाता है। लोग विचार रखते हैं कि संसार में ऐसे तपस्वी रहते हैं जो कुछ बोल दें वो सत्य हो जाता है, जो संकल्प लें वो पूरा हो जाता है। क्रोध में जिसको देख लें वो भस्म हो जाता है। बेकार भोजन पुष्टिवर्धक हो जाता है। उनके खाए हुए शेष बचे खाने को कितने भी लोग खा लें खत्म नहीं होता, जो एक आदमी की जगह में करोड़ों लोगों को बैठा लेते हैं। लोगों का अनुमान है कि दुनिया में ऐसे सौभाग्यशाली लोग रहते हैं जो कितना भी खर्च करें या दान करें उनका धन कभी खत्म नहीं होता, जो सब जगह शासन करने में दक्ष होते हैं, जो हर शस्त्र चलाने में निपुण होते हैं, जो कभी पराजित नहीं होते, जो कभी मरते नहीं, और जो सदैव ऐश्वर्य भोगते हैं। ऐसे अद्भुत शक्तिशाली लोग रहते हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागी होती है, जो कुछ भी उत्पन्न कर देते हैं, जो समय को रोक लेते हैं, जो सब भेदों को जानते हैं, और जो किसी वस्तु की सभी अवस्थाओं के ज्ञान को एक साथ देख सकते हैं, जो परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। लोगों की निष्ठा है कि ऐसे दिव्य परम शक्तिमान लोग इस ब्रह्मांड में हैं, जो सब भूत भविष्य जानते हैं, समस्त प्राणियों की बोली समझते हैं, पूर्व जन्म और पाश्चात्य जन्म को जानते हैं,
जो दूसरों के मन को जान लेते हैं, दूसरे के मन में वर्तमान में क्या चल रहा है उसे भी जान लेते हैं और दूसरों के मन को कंट्रोल में ले लेते हैं। ऐसे रहस्यमयी लोग हैं जो जन्म और मृत्यु काल को जान लेते हैं, सबको मित्र बना सकते हैं, जो सारे दुखों को दूर कर देते हैं, जो हर प्राणी के शरीर की संरचना को जानते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना को जानते हैं, जो ग्रह तारों की गति स्थिति को जानते हैं, जो भूख प्यास और नींद पर पूर्ण नियंत्रण रख लेते हैं, जो मन आत्मा और परमात्मा को जानते हैं और मन में सूक्ष्म छिपी हुई दूरस्थ अतीत अनागत वस्तुओं को जानने की क्षमता रखते हैं। लोगों का मत है कि ऐसे लोग हैं जो दूसरों के शरीरों में प्रवेश कर जाते हैं, पानी कीचड़ से संयोगित नहीं होते, कांटों पर चल लेते हैं, इच्छा मृत्यु होते हैं, जिनके शरीर से दिव्य ज्योति निकलती है, जो सोच लेते हैं वही हो जाता है, इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, शरीर और मन की गति को बराबर कर लेते हैं और प्रकृति पर विजय पा सकते हैं। यह जीवन रहस्यों से भरपूर है, सभी फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है जब तक ऊपर कही गई एक्टिविटीज वेरीफाई नहीं होती, तब तक ये सब हाइपोथेसिस ही हैं और अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुई है।